दोस्तों, क्वीन एलिज़ाबेथ जो अभी इंतकाल हुआ है, क्वीन एलिज़ाबेथ की शादी के वक्त निज़ाम ने एक 300 डायमंड लगा हुआ नेकलेस गिफ्ट किया हैदराबाद दक्खन से। दुनिया की सबसे पावरफुल शहज़ादी समझो, इंग्लैंड की। आधी दुनिया पे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। शादी के दिन वो नेकलेस पहनी निज़ाम का। अंग्रेज़ जो यहाँ से चोरी करके लेके गए, लूट के लेके गए सब, उसमें एक कोहिनूर हीरा लेके गए जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। वो मलिका क्वीन के ताज में लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि वो मैं वापस लेके आऊँगा जो यहाँ से चोरी करके लेके गए, लेकिन आज तक उनकी ज़बान के ऊपर कोहिनूर हीरे का नाम आता भी नहीं। बहरहाल निज़ाम उस दौर में 236 यानी 236 बिलियन डॉलर्स के मालिक थे। यानी अंबानी अडानी के सर के 250 को जो है ख़रीद के जेब में रख सकते थे, इतना पैसा था आपके पास। 236 बिलियन डॉलर्स। टाइम मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे जो है आपकी फ़ोटो आई थी निज़ाम की, जिसमें लिखा था 1937 में, फरवरी 1937, टाइम मैगज़ीन के फ्रंट पेज पे कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स, 1948 तक भी दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स निज़ाम 7, दुनिया के, पूरी दुनिया के। और आपकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी, फटे कपड़ों में रहते थे, एक कंबल लेके सोते थे, जिसके पास हीरे जवाहरात, यानी ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात थे जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो फटे पुराने कपड़ों के अंदर दुर्वेशों की जैसी एक ज़िंदगी गुजारते थे निज़ाम। और आपके दरबार के अंदर हिंदू मुसलमान सभी थे। वज़ीर आज़म हिंदू थे आपके अतराफ़ मुसलमानों के साथ हिंदू भी बैठते थे, उनको भी ओहदे दिए गए थे, काम करते थे वो लोग भी गवर्नमेंट का। बहरहाल आज के जो फ़िरक़ा परस्त हिंदू हैं, ये आरएसएस की सोच के, ये लोग अंग्रेज़ों का दौर नहीं बोल रहे हैं। 200 साल अंग्रेज़ क्या लूट के लेके गए हमारे मुल्क से, सब लूट के जाके वहाँ पे उन्होंने तरक्की कर ली और एक सुपर पावर बन गए वो लोग। नाटो मेंबर बन गए, आज न्यूक्लियर बम बना लिया उन्होंने। कहाँ से कहाँ चले गए वो लोग, हिंदुस्तान का पूरा लूटा हुआ माल लेके चले गए। लेकिन मुस्लिम हुक्मरान, चाहे वो मुग़लिया सल्तनत हो, कुली कुतुब शाह हो, आसिफ जाही हो, इन लोगों ने यहाँ से पैसा लेके कुछ नहीं गया। यहाँ की चीज़ यहीं पे तामीर की। आज लोग देखने को आते हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, और जो है आपके जो है दिल्ली फोर्ट, आगरा फोर्ट, चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम, ये तमाम चीज़ें देखने लोग बाहर से आते हैं। यहीं बनाया, यहीं तरक्की दी, यहीं पे ट्रेन बनाई, यहीं पे जो है एयरपोर्ट बनाए। जो नई नई तरक्की आती गई दुनिया के अंदर, यहीं की और यहीं दफन हुए। लेकिन 200 साल के अंदर कौन से अंग्रेज़ों के और कौन सी रानियों के यहाँ पे मकबरे या ख़बर है इनकी, आप बताइए मुझे। लेकिन आज जो फ़िरक़ा परस्त हैं, ये उन लोगों को, अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बोलते, अंग्रेज़ों का नाम भी नहीं लेते हो। सिर्फ़ जो लोग रखे गए हैं, जो बना के गए हैं तारीख़ी चीज़ें, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी उन्होंने बना के गलती की उस दौर में, तारीख़ में, वो उनको बनाना नहीं चाहिए था, उनको भी लूट के लेके जाना चाहिए था अंग्रेज़ों की तरह। तो यहाँ कुछ रहता नहीं था, और अंग्रेज़ों की तरह ये उनका भी नाम नहीं लेते थे, मुग़ल सल्तनत का या निज़ाम सल्तनत का। बहरहाल हमको, नौजवानों को, ये जो नई जनरेशन है, उन लोगों को ये तारीख़ सोशल मीडिया के ज़रिए बताना है कि मुसलमानों के कारनामे क्या है, हिंदुस्तान कैसे बना, हिंदुस्तान को बनाने में कितनी जिद्दोजहद हुई। और हिंदुस्तान ऐसा थोड़ा ही था, पहले राजे रजवाड़े, छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े थे।
यही लोग आए बाहर से, इन लोगों ने हिंदुस्तान को एक हिंदुस्तान बनाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी बनाने वाले, हिंदुस्तान का जो नक्शा है इसको एक जगह करके मुत्तहद करने वाले, एक शक्ल देने वाले हिंदुस्तान की, ये टुकड़े 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 जो थे सबको, राजाओं को एक जगह करके एक हुकूमत के अंदर लाने वालों का नाम ये मुगलिया दौर सल्तनत है। वरना ये इतना बड़ा मुल्क नहीं होता था, ना एक जगह ये बन सकता था। उन लोगों ने बनाया। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले मुगलिया सल्तनत के लोग हैं।